गाइस, कैसे हो सब लोग। गाइस, हम लोग विस्टास का फर्स्ट लेसन जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल, जिसे जैक फिने ने लिखा है, पे लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी कर रहे थे। इस कहानी में हम लोग इसके मुख्य पात्र चार्ली को पाते हैं, जो अमेरिका के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि यहाँ थर्ड लेवल है। एक्चुअली वहाँ दो ही लेवल हैं, लेकिन किस तरीके से चार्ली ऑटोमेटिक कल्पनाओं में खोया रहता है और थर्ड लेवल में पहुँच जाता है। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि वह किस तरीके से थर्ड लेवल में पहुँच जाता है और क्या क्या होता है वहाँ पर। ये फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे इन द थर्ड लेवल के पार्ट फर्स्ट में। आओ उसके आगे से हम लोग देखते हैं। यहाँ से लेखक यानी चार्ली जब पहुँच जाता है थर्ड लेवल पर, तो वहाँ देखता है कि देयर वेयर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर पीतल के, ब्रास माने पीतल, स्पिटूल्स माने थूकदान, फर्श के ऊपर या फर्श पर पीतल के थूकदान रखे थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के दूसरी तरफ एक ग्लिंट माने किरण, ए ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आइज, मेरी आँखों में एक रोशनी की चमक आई। ग्लिंट माने चमक, रोशनी की एक चमक मेरे आँखों पर पड़ी। ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी अपने जैकेट के जेब से, VEST वेस्ट माने जैकेट, अपने जैकेट के जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन, उसने उसके कवर को हटाया या उसने उसके ढक्कन को खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपने घड़ी पर नज़र डाली, ग्लैंस माने नज़र डालना या देखना, एंड फ्रॉन्ड, और तेवर चढ़ा लिए या क्रोधित हो उठा। ही वोर ए डैरबी हैट, वह एक डैरबी हैट, ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स, और छोटे लैपल, टाइनी माने सूक्ष्म या छोटा, छोटे लैपल मोड़ी वाला 4 बटन की सूट पहना हुआ था, यानी जिसमें 4 बटन लगे होते थे, यानी उसका जो सूट था उसमें 4 बटन लगे हुए थे। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडलबर मोस्टेच, और उसके पास बड़ी काली काली स्टाइलिस्ट, और ऐसे कह सकते हैं हैंड लीवर मतलब होता है दोनों ओर से मुड़ने वाली, दोनों ओर से मुड़ी हुई मूछें थी। देन आई लुकड अराउंड, तब मैंने चारों तरफ देखा, एंड सा दैट एवरी वन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग, तो मैंने पाया कि स्टेशन का जो प्रत्येक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति 1890, 1890 देखो दिया है, इसको 1890 ये मत समझना, इसको समझना 1890, कुछ 1890 के तरह कपड़े सारे लोग पहने हुए थे। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी सारी दाढ़ियाँ कभी नहीं देखी थी। साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैचेज इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में इतनी दाढ़ियाँ, गलमुच्छें, फैंसी मूछें, फैंसी मुस्टैच दिया हुआ, फैंसी मूछें कभी नहीं देखी थी। ए वोमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक महिला ट्रेन के गेट से होकर के बाहर आई। फिर से देखो क्या कह रहा है, एक महिला ट्रेन के गेट से होकर अंदर आई। सी वोर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटनड शूज़, उसने मानो जो महिला अभी अभी ट्रेन से के गेट से अंदर आई थी, उसने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जिसके बाह, स्लीव्स माने बाह, जिसके बाह लेग ऑफ मटन के डिज़ाइन के थे, और उसकी जो स्कर्ट थी, उसकी स्कर्ट उसके ऊंचे बटन वाले जूते के ऊपरी भाग तक आती थी। बैक ऑफर उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स,
पटरी के ऊपर। आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, मुझे एक इंजन की झलक दिखी। लोकोमोटिव माने इंजन। ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड ए आइव्स लोकोमोटिव विथ फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई नो, यह कुरियर एंड एब्स कंपनी का नाम है। कुरियर एंड एब्स कंपनी का एक छोटा सा इंजन था जिसकी जो फनल थी, जिसकी जो कीप थी, वो बिल्कुल चिमनी जैसी थी। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया, तब मैं समझ गया, मैं अवगत हो गया कि निश्चित रूप से मैं इतिहास में पहुंच चुका हूं, 1890 के दशक में पहुंच चुका हूं। टू मेक श्योर, आश्वस्त होने के लिए या स्वयं को निश्चिंत करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक अखबार वाले लड़के के पास गया। न्यूज़ बॉय जो अखबार बेचता है। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट, और उसके कदमों पर रखे अखबारों के ढेर पर मैंने नज़र डाली। ग्लैंस्ड मैंने नज़र डालना, स्टैक ऑफ पेपर्स का मतलब अखबारों का ढेर। इट वॉज द वर्ड, यह अखबार था द वर्ड, यानी न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ड। एंड द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ड का प्रकाशन बहुत पहले से बंद हो चुका था, यानी इसका प्रकाशन अब नहीं होता। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उस दिन द वर्ड की जो हेडलाइन थी, लीड स्टोरी थी, वह उस समय तात्कालिक प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहती थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। बाद में ये जो पहला पृष्ठ है जो मैं आज देख रहा हूँ, मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फ़ाइलों में मिल चुका था, और यह 11 जून 1894 को छपा था। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. फिर मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, यह जान करके कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जिसके तीसरे तल पर मैं हूँ, मैं यहीं से टिकट खरीद सकता था, जो मुझे और लुइसा को, दोनों को, यानी पति और पत्नी दोनों को, मुझे और लुइसा को वर्ष 1894 के अमेरिका के जिस भाग में चाहे उस भाग में मुझे लेकर के जा सकता है। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनोइस, और मुझे गेलिसबर्ग इलिनोइस के लिए 2 ही टिकट चाहिए थे। कहाँ जाना चाहता था लेखक? गेलिसबर्ग इलिनोइस। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? इट इज़ वंडरफुल टाउन स्टिल, वह अभी भी अद्भुत नगर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस है, यहाँ पर बड़े बड़े पुराने लकड़ियों के ढांचे वाले घर आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूज लॉन्स, विशाल लॉन देखने को मिलेगा। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, विशाल पेड़ देखने को मिलेंगे। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जो जिसकी टहनियाँ सिर के ऊपर आसमान से मिलकर गलियों को ढक दिया करती थी। एंड इन 1894, और सन 1894 में, समर इवनिंग्स, गर्मी की जो शामें होती थी, वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग, आज की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ी होती थी, या कह सकते हैं वर्तमान समय की तुलना में 2 गुना बड़ी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, और लोग बाहर अपने लॉन में बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी सिगार पीते हुए। एंड टॉकिंग क्वाइटली, आदमी सिगार पीते हुए शांति से बात किया करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, औरतें ताड़ के पत्तों से बेना बनाया करती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और इन पीसफुल वर्ल्ड, और इस शांतिपूर्ण संसार में, कहाँ का शांतिपूर्ण संसार?
गिलिसबर्ग इलिनॉइस का एक गिलिसबर्ग इलिनॉइस के शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ फायरफ्लाइज जुगनू होते थे। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। ऐसे समय में वहाँ पहुँचना अगर हम लोग देखें, जबकि प्रथम विश्व युद्ध 20 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष और द्वितीय विश्व युद्ध को अगर देखें तो वो अभी 40 वर्ष भविष्य में दूर था। आई वॉन्टेड 2 ticket फॉर दैट। मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। कहाँ के लिए? गिलिसबर्ग के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। क्लर्क ने किराए का अनुमान लगाया। क्लर्क का मतलब हम लोग लिपिक कह सकते हैं। फेयर माने किराया, फिगर्ड माने अनुमान लगाना। क्लर्क ने किराए का अनुमान लगाया। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड। उसने मेरे हैट बैंड पर बंधे फैंसी फीते को देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर। पर उसने किराए का अनुमान लगाया या मुझे किराया बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets 1 way। और मेरे पास गाड़ी के 2 टिकटों के लिए 1 way एक तरफ का किराया था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड आई लुक्ड अप। पर जब मैंने पैसे गिनकर ऊपर देखा तो द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। तो क्लर्क मुझे घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स। उसने बिल को देखकर अपनी गर्दन हिलाई और बोला, दैट इज़ नॉट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वुड नॉट गेट वेरी फार। मिस्टर, ये पैसा नहीं है, और अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो ध्यान रखो तुम बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे, यानी तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिलेगी। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम। और फिर उसने अपने बगल में रखे हुए कैश ड्रॉवर में ध्यान से देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल। वाकई सारा पैसा पुराने ढंग के नोटों की तरह था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी। जितना बड़ा वी यूज़ नाउ इट इज़। आजकल हम जितना बड़ा धन का प्रयोग करते हैं, यानी नोट का या सिक्के का जितना बड़ा आज हम प्रयोग करते हैं, उस समय बिल्कुल उसका आधा ही था। एंड डिफरेंट लुकिंग। और भिन्न भिन्न अलग अलग दिखने वाले नोट थे। आई टर्नड अवे। मैं मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट। और तेज़ी से भाग निकला। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। जेल चाहे 1894 का ही हो, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड दैट वाज दैट। और अब दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। और अब कहने या करने के लिए कुछ नहीं बचा था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। और मैं जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। यानी 3rd लेवल में गया था जिस रास्ते से, उसी 3rd लेवल से भागकर मैं 2nd लेवल पे आ गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। कहता है कि मेरे पास कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं था। मैं जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आया। लेकिन अगले दिन लंच के समय मैंने बैंक से $300 निकाले, क्योंकि मेरे पास इतने ही लगभग पैसे ही थे, और पुराने ज़माने की करेंसी खरीद ली। इस बात पर मेरा जो साइकियाट्रिस्ट मित्र था, सैम था, वह बहुत ही चिंतित हो गया और कहा, You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I did not care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894.
आप कहता है सैम, आप पुरानी मुद्रा से किसी भी सिक्का विक्रेता से खरीद सकते हो, इसके लिए लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसे मेरे जो $300 आधुनिक समय के थे, उसको दे करके मैं पुराने समय का सिर्फ $200 ही पाया। यानी ओल्ड स्टाइल जो बिल थी, पुराने समय की जो नोट थी, वो मुझे 200 ही मिली। बट आई डिड नॉट केयर, पर मुझे कोई चिंता नहीं है। कह रहा है कि एग्स वेयर 13 सेंट्स ए डोजन इन 1894। 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मैं वह कॉरिडोर, वह गलियारा कभी नहीं पाया दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल तक ले करके जाता हो। आल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, यद्यप मैंने कई बार प्रयास किया। लुइसिया वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने यह सब बताया तो जो लुइसा थी वो काफ़ी चिंतित हो गई। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और चाहती थी कि मैं कभी भी तीसरे लेवल की तलाश ना करूं, या मैं तीसरे तल की जो खोज है वो बंद कर दूं। एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैंने बंद भी कर दिया। यानी जो तीसरे तल की मेरी खोज रहा करती थी, मैं बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, मैं वापस अपने टिकटों पर आ गया। बट नाउ, लेकिन अब वी वेयर बोथ लुकिंग वेरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल हियर। पर हर सप्ताहांत हम दोनों, यानी पति पत्नी दोनों तलाशते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि अभी भी तीसरा तल है। माई फ्रेंड सैम वीनर, मेरा मित्र सैम वीनर डिसअपियर्ड, गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कहाँ गायब हो गया है या कहाँ पर चला गया है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे एक प्रकार की शंका थी, संदेह था। बिकॉज सैम ए सिटी बॉय, सैम एक शहर का लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। कहता कि मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था और हमेशा कहा करता था कि उसे उस स्थान का नाम पसंद है, और अब वह 1894 में वहीं है। बिकॉज, क्योंकि वन नाइट, एक रात्रि, फिशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, अपने इकट्ठा किए हुए टिकटों पर अधिक ध्यान देते हुए आई फाउंड, मैंने पाया। वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्स्ट डे कवर, बताता है क्या कि व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब नया नया स्टैम्प इशू होता है, यानी कोई नया नया डाक प्रचलन में आता है, तो स्टैम्प कलेक्टर्स, तो जो डाक कलेक्टर कब होते हैं, माने जो स्टैम्प कलेक्टर, जो टिकट कलेक्टर्स होते हैं, भाई समय कुछ टिकट को खरीद लेते हैं एंड यूज देम टू मेल इन्वेलप टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो वह कुछ टिकटें जो जैसे पहले दिन इशू हुआ, उस पहले दिन के टिकटों को खरीद लेते हैं और उसे लिफाफे पर लगा करके अपने स्वयं के पते पर मेल कर देते हैं, भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क, और डाकखाने पे जो मुहर लगती है, प्रूव्स द डेट, दिनांक को सिद्ध कर देती है। द एनवेलप इज़ कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, यही लिफाफा जो है वह फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे वर नेवर ओपनड, वह कभी नहीं खोले जाते।
यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इनवलप, क्योंकि आप उस इनवलप में एक ब्लैंक पेपर ही डाल देते हो, आप स्वयं डाले रहते हो, इसलिए कोई उसे खोलता वोलता नहीं है। दैट नाइट, उस रात, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मेरे फर्स्ट डे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर वाले लेटर के बीच, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, मुझे एक ऐसा मिला, यानी मुझे एक ऐसा इन्वेलप मिला जो वहाँ होना नहीं चाहिए था। बट देयर इट वाज, लेकिन वह वहाँ पर था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि इसे किसी ने गेल्सबर्ग में मेरे दादाजी के घर पर डाक से भेजा था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इनवलप सेड, क्योंकि लिफाफे पर लिखे पते से यही पता चलता था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18 1894, और वो यहाँ पर 18 जुलाई 1894 से इन्हीं लिफाफों के ढेर में पड़ा था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, डाकखाने की मोहर यही प्रदर्शित करती है। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल याद नहीं थी। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, स्टैम्प जो लगा था वो 6 सेंट का लगा हुआ था, यानी उस पर 6 सेंट की टिकट लगी थी। डल ब्राउन, हल्का भूरा रंग का था। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, और इस पर तात्कालिक राष्ट्रपति गैरफील्ड का चित्र भी लगा था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट। स्वाभाविक था कि जब यह लिफाफा डाक से मेरे दादा के पास आया तो यह सीधा उनके कलेक्शन में जा पहुंचा, एंड स्टेड देयर, और वहीं पड़ा रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और जब तक मैंने इसे निकाल कर खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैक, होता क्या था कि जो भी इनवलप के भीतर लिफाफे रखे जाते थे सब ब्लैंक होते थे, लेकिन इस लिफाफे के अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक ना था। इट रीड, इस पर लिखा था, एक यही छोटा सा लेटर उसमें लिखा था। लिखा क्या था? चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेयर राइट, मैं आशा करने लगा था कि तुम ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वेयर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम ठीक थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, और चार्ली यह सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैं तीसरा लेवल पा गया हूँ। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेफी someone is playing a piano and they are out on the front porch singing Nelly House, and I am invited over for Fremont. Come on back, Charlie and Lucia. Keep looking till you find the third level. It is worth it. Believe me. कहता है कि मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो डेली पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है, और वे सब सामने वाले पोर्च में सिंग नेली होम नामक गीत गा रहे हैं। नेली को घर तक पहुँचाना और मुझे लेमन यानी नींबू के शरबत पीने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। कम ऑन बैक चार्ली, वापस आ जाओ। लुइसा, वापस आ जाओ। खोजते जाओ और तब तक तलाशते रहो जब तक तुम्हें ये थर्ड लेवल मिल नहीं जाए। मेरी बात मानो, यह काम करने लायक है। द नोट इज साइंड सैम, और उस पत्र पर सैम के कुछ हस्ताक्षर पड़े थे।
एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। कहता है कि टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ, स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, सिक्कों और टिकट की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ, आई फाउंड आउट, मुझे पता लगा कि सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम पुराने मॉडल की यानी ओल्ड स्टाइल की 800 रुपये कीमत की करेंसी खरीदी है। दैट आर टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। इस धन से वह छोटा सा भूसा, चारा और अनाज का व्यवसाय चला सकता है। ही ऑलवेज सेड दैट, वह सदैव कहा करता है कि व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वह यही सब काम करना चाहता है। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निस्संदेह वह अपने पुराने व्यवसाय पर नहीं लौट सकता है। नॉट इन गिलबर्ट इलिनॉइस इन 1894, कम से कम 1894 में गेलिसबर्ग इलिनॉइस में तो नहीं कर सकता। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना धंधा, साइकियाट्रिस्ट का जो धंधा है वो 1894 में नहीं कर सकता है, क्योंकि उस समय लोग शांतिपूर्वक रहते थे, कोई चिंता तनाव ये सब होता नहीं था। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होते हैं उन्हीं को साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता होती है। इसीलिए वह पुराना धंधा छोड़ करके भूसा, चारा और अनाज का धंधा करने लगा। वाई सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, अरे सैम वह मेरा मनोरोग चिकित्सक था। साइकियाट्रिस्ट माने मनोरोग चिकित्सक। तो ये है प्यारे बच्चों पूरी की पूरी द थर्ड लेवल की कहानी, कि किस तरीके से थर्ड लेवल की खोज चार्ली करता है, पहुंचता है, लेकिन अचानक भाग आता है। लेकिन उसका मित्र सैम वीनर जो एक साइकियाट्रिस्ट है, वह 1894 में पहुंच जाता है और वहीं का रहकर वहीं पर पूरा जीवन बिताना प्रारंभ कर देता है। लेकिन चार्ली को वो थर्ड लेवल कभी नहीं मिलता है। ओके बच्चों, गुड नाइट।